हरियाणा में तीसरी बार सत्ता पाने के लिए भाजपा ने प्रदेश के दिग्गज चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले में पार्टी अपने सभी राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि पार्टी के पास अभी 3 राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और कृष्ण पाल पंवार है, जबकि किरण चौधरी का भी राज्यसभा जाना तय है। इसी के चलते पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि सभी सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वह अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट बनाकर दिल्ली भेज सकते हैं। पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी ने तो केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के नाम विधानसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की है। बता दें कि दिग्गजों को चुनाव में उतारने के पीछे भाजपा की मास्टर प्लानिंग है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि इनका क्षेत्र में जनाधार ठीक है। इन्हीं के जरिए भाजपा सरकार बनाने की प्लानिंग कर रही है। सरकार बनने पर इन्हें लोकसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिलाया जाएगा, बल्कि विधानसभा सीट खाली करवाकर उस पर उपचुनाव कराया जाएगा। दरअसल सरकार होने पर उपचुनाव में जीत के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में पार्टी की सरकार बनी रहेगी। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सोनीपत लोकसभा सीट से मोहनलाल बड़ोली, रोहतक से अरविंद शर्मा, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला, अंबाला से बंतो कटारिया और सिरसा से अशोक तंवर हार गए थे। अब इन्हें केंद्रीय नेतृत्व फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है। वहीं इसके अलावा सुनीता दुग्गल और संजय भाटिया को भी विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों नेताओं का टिकट काटकर दूसरे चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। बता दें कि सुनीता दुग्गल को रतिया और डॉक्टर अरविंद शर्मा को बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह को अटेली या फिर कोसली से चुनाव लड़ाने की संभावनाएं हैं। जैसा कि हरियाणा में बीजेपी 10 सालों से सत्ता में काबिज है, इस कारण से पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसको तोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे में भी पार्टी बदलाव कर चुकी है। इसके लिए पार्टी प्लान कर रही है कि दिग्गजों के चेहरों पर दांव खेलना उनके लिए मुफीद रहेगा। वहीं एक धारणा यह भी है कि हरियाणा बीजेपी में अभी बड़े चेहरों की कमी साफ दिखाई देती है। पार्टी के नेता भी इसको महसूस कर चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के दिल्ली चले जाने के बाद और अनिल विज के अंबाला कैंट तक ही सीमित रहने से चुनाव में बड़े चेहरों की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी इन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार कर ये कमी दूर करना चाहती है। वहीं कहा जा रहा है कि पार्टी भले ही दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की सोच रही है, लेकिन इनका विरोध भी होगा। इसकी वजह यह है कि जहां से दावा ठोकेंगे उन सीटों पर 5 सालों से तैयारी कर रहे पार्टी के नेता नाराज हो सकते हैं, जिस कारण से इन दिग्गजों को चुनाव में विरोध हो सकता है। और ऐसे में विरोध के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भीतरघात भी झेलना पड़ सकता है। जैसा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर पार्टी को भीतरघात के कारण हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद हारे हुए उम्मीदवारों ने सार्वजनिक रूप से भीतरघातियों को लेकर सवाल भी उठाए थे। जैसे कि बड़ोली और रणजीत चौटाला ने तो इसकी रिपोर्ट हाईकमान तक को सौंपी थी, जिसके बाद पार्टी स्तर पर ऐसे कुछ भीतरघातियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में बेटी आरती राव को एडजस्ट करने के लिए वे हाईकमान का कोई भी फैसला मान सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी, जिसमें अटेली, नारनौल, कोसली, बावल, बादशाहपुर और पटौदी सीट शामिल है। राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी पर हाईकमान राव को अटेली, कोसली, बादशाहपुर और नारनौल सीट देने को तैयार है, जबकि पटौदी और बावल सीट पर पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता जिस पर राव भी अपनी सहमति जता दें, उसको लेकर बात चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था, मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन भविष्य में अगर पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी उसे निभाया जाएगा।